गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन शांति वार्ता के लिए अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये मुलाकात 15 अगस्त को होने जा रही है। इस बीच ट्रंप ने मुलाकात से पहले रूस को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिससे दोनों देशों के बीच तल्खियाँ बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था को संकट में बताया और कहा कि इसी कारण पुतिन की ओर से मुलाकात के लिए फ़ोन आया था। ऐसे में रूस ने भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई रिपोर्टों में बताया कि रूस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में शुमार 9M730 बुरेवेस्टनिक के नए परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 9M730 बुरेवेस्टनिक का परीक्षण सफल होता है तो रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास परमाणु शक्ति से चलने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक क्रूज मिसाइल होगी। इसकी रेंज असीमित होगी। ऐसे में ये पृथ्वी के किसी भी हिस्से में आसानी से हमला करने में सक्षम होगी। डिफेंस रोमानिया के अनुसार ऐसे संकेत हैं कि रूस अपनी विवादास्पद परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल 9M730 बुरेवेस्टनिक नाटो कोड SSC-X9 का आर्कटिक द्वीप समूह नोवाया जेमलिया के पेनकोवा रेंज से एक नया परीक्षण करने वाला है। हालांकि मॉस्को ने इस मिसाइल के परीक्षण को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि दरअसल रूस ने 7 अगस्त से 12 अगस्त तक नोवाया जेमलिया के 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए एक नोटाम चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कम से कम 4 रूसी जहाज जो पहले पेनकोवा मिसाइल टेस्टिंग रेंज के पास लंगर डाले हुए थे, उन्हें पूर्वी बैरेंट्स सागर में निगरानी चौकियों पर तैनात किया गया है। यह किसी बड़े मिसाइल परीक्षण के दौरान लिया जाने वाला एक मानक सुरक्षा उपाय है। इसके अलावा 2 रोसाटॉम विमान वर्तमान में रोकचेवो हवाई अड्डे पर तैनात हैं। ये भी पता चला कि रूस अपने मालवाहक जहाज़ों से नोवाया जेमेलिया में कई बार रुककर रसद संचालन कर रहा है। नॉर्वे के द बैरेंट्स ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार रूसी आर्कटिक में नोवाया जेमेलिया स्थित पेनकोवो टेस्टिंग रेंज में हफ्तों से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि रूस आखिर क्या टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वह 9M730 बुरेवेस्टिक मिसाइल हो सकती है। रूस के रोसाटोम ने 1950 के दशक के उत्तरार्ध से ही परमाणु हथियारों और संबंधित तकनीक के परीक्षण के लिए नोवाया जेमेलिया द्वीप समूह को चुना है। बुरेवेस्टनिक अपनी तरह की एक क्रांतिकारी मिसाइल है। इसकी खास बात परमाणु शक्ति से उड़ान भरना और परमाणु हमला करने की क्षमता है। इससे मिसाइल को असीमित रेंज मिलती है। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस को चकमा देने की क्षमता प्राप्त होती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अजय हथियार बताया है। यह मिसाइल अपने रास्ते को जब चाहे तब बदल सकती है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी वायुसेना के राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष खुफिया केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अगर यह मिसाइल रूसी सेना में शामिल होती है तो इससे पुतिन को एक अनूठी ताकत मिल जाएगी। हम बात करें अमेरिकी फाइटर जेट F-16 और रूस के Su-57 की। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को रूस के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 के रंग में देखा गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिकी वायुसेना ने F-16 फाइटर जेट को रंगा सियार बना दिया है। जिस लड़ाकू विमान F-16 को Su-57 के रंग में पेंट किया गया है वो पहले इजरायली एयरफोर्स में था। दरअसल अमेरिका की निजी रक्षा ट्रेनिंग कंपनी टॉप एसएस के F-16A फाइटर जेट को हाल में ही एरिजोना में एक अनोखे पेंट स्कीम में देखा गया, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। F-16 को दिया गया नया रंग रूप रूसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 फेलॉन से प्रेरित है। फेलॉन पेंट जॉब कहे जाने वाले इस डिज़ाइन में लो विजिबिलिटी स्प्लिंटर स्टाइल ग्रे कैमोफ्लाज पैटर्न है, जो Su-57 के स्टेल्थ एंगल्ड और रेडार इवेडिंग डिज़ाइन को दर्शाता है। सबसे खास बात यह है कि F-16 विमान की टेल और विंग्स पर सोवियत स्टाइल में लाल सितारे भी बनाए गए हैं। इस F-16 का टेल नंबर 871TA है और बोट नंबर 284 रेड है। ये पहले इजरायली एयरफोर्स में नेट्स 284 नाम से सेवा दे चुका है। इसने 1981 में एक सीरियाई MiG-23 को मार गिराया था। एवियनिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 टोन प्लान में एयरफ्रेम के आर पार कोणीय परिवर्तन शामिल है, जो T-50 Su-57 के रडार से बचने वाले डिज़ाइन की नकल करता है। इससे पहले पिछले साल टॉप एसएस बेड़े के एक और F-60 लड़ाकू जेट को फ्लैंकर ब्लू रंग में देखा गया था, जो नेवादा के नेलिस एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी वायुसेना के 64वें एग्रेसिव स्क्वाड्रन के कुछ F-16 द्वारा उपयोग की जाने वाली योजना से प्रेरित थी। साल 2021 में इन विमानों को इसराइल से अमेरिकी कंपनी टॉप एसएस ने खरीद लिया था, जो यूएस एयरफोर्स के लिए एडवर्सरी ट्रेनिंग यानी नकली दुश्मन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग देती है। अमेरिकी कंपनी ने इसराइल से खरीदने के बाद इन F-16 विमानों को एडवांस एग्रेसिव फाइटर स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया। इसमें एडवांस एग्रेसिव मिशन सिस्टम, ऐसा रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक,
हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम, डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जैसी क्षमताएं शामिल की गई। इन अपग्रेडेशन का मकसद अमेरिकी पायलटों को नियर पेयर यानी लगभग बराबरी के दुश्मन विमानों से निपटने की स्थिति तैयार करना और अमेरिकी पायलट को उसके खिलाफ तैयार करना है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूएस एयरफोर्स को रूसी SU-57 स्टेल्थ फाइटर से डर लग रहा है। आपको बता दें कि रूसी SU-57 को स्टेल्थ फाइटर जेट के मुकाबले थोड़ा कमतर आंका जाता है। रूस अभी भी SU-57 के बड़े पैमाने पर उत्पादन की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए रूस के पास बहुत कम संख्या में SU-57 विमान है और यूक्रेन युद्ध में उनकी भूमिका अभी तक सीमित रही है। रूस के पास जो SU-57 है वे मुख्य रूप से रूसी क्षेत्र के भीतर लंबी दूरी के हमलों तक ही सीमित रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने SU-57 बनाने वाली कंपनी को 2027 तक 76 विमान बनाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन तय नहीं है कि इतनी संख्या में SU-57 बना लिए जाएंगे। इसके अलावा रूस इन विमानों में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने की बात भी कर रहा है। ऐसे में विमान काफ़ी ज़्यादा विनाशक बन जाएगा और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका SU-57 से डर रहा है। ये बात करें अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर चीनी संपर्क को अच्छा दोस्त बताया है। सकारात्मक कोशिशों का सबसे ताज़ा उदाहरण है चीन को टैरिफ पर रियायत देना। उन्होंने टैरिफ वसूलने की अवधि को 90 दिन और आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप ने सोमवार को व्यापार को लेकर टकराव ट्रेड ट्रूस 90 दिन टालने का फैसला लिया है। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, समय सीमा विस्तार होने के बावजूद समझौते की अन्य सभी शर्तें पहले जैसे ही रहेंगी। दरअसल ट्रंप के फैसले के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव टल गया है। पहले से निर्धारित समय सीमा मंगलवार 12:01 बजे समाप्त होनी थी, जिसके बाद अमेरिका चीनी आयात पर पहले से 30% ऊंचे शुल्क और बढ़ा सकता था। ऐसा करने पर चीन भी जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका से निर्यात होने वाले उत्पादों पर शुल्क बढ़ा सकता था। ऐसे में 90 दिनों की राहत यानी ट्रेड टूर्स को अहम माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप का यह फैसला भारत के नजरिए से इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक हफ्ते तक टैरिफ वसूली टालने के बाद ट्रंप प्रशासन 25% शुल्क वसूली शुरू कर चुका है। दबाव बढ़ाने की नीतियों के तहत ट्रंप ने 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ और थोपने का ऐलान किया है। ऐसे में टैरिफ को लेकर उनके दोहरे चरित्र का भी पता लग रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को मिली 90 दिनों की मोहलत के बाद दोनों देशों को मतभेद सुलझाने का अवसर मिलेगा। साथ ही दोनों पक्षों को इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात का रास्ता भी साफ होने का अवसर मिला है। अमेरिकी कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है। अमेरिका चीन बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष सीन स्टीन ने इसे बाजार में पैठ बढ़ाने और कंपनियों के दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के लिहाज से जरूरी बताया है। यह भी दिलचस्प है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने लगभग हर देश पर भारी शुल्क लगाया है। वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर इस फैसले का असर पड़ रहा है। औसत अमेरिकी शुल्क 2.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है, जो 1933 के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ और जापान जैसे साझेदारों ने भी उच्च शुल्क स्वीकार कर समझौते कर लिए हैं ताकि और कठोर कदमों से बचा जा सके। जब चीन ने दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स की आपूर्ति सीमित करने की धमकी दी तो अमेरिका के तेवर नरम पड़े। उन्होंने टैरिफ वसूली की तारीख आगे खिसकाने का निर्णय लिया। जून में दोनों के बीच समझौता हुआ। अमेरिका ने कंप्यूटर चिप तकनीक और एथेन पर निर्यात प्रतिबंध घटाए, जबकि चीन ने अमेरिकी कंपनियों तक दुर्लभ खनिजों की पहुंच आसान करने पर सहमति दी। इससे पहले मई में अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% के टैरिफ लगाने का ऐलान किया। बाद में दोनों देशों ने अत्यधिक शुल्क घटाकर क्रमशः 30% और 10% कर दिए। इस कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में गिरावट का दौर टल गया। फिलहाल दोनों देशों के बीच कठिन मुद्दों पर सहमति की संभावना कम है और विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध आने वाले वर्षों तक जारी रहेगा। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.